उत्तर प्रदेश में कोर्ट क्यों खुले हैं? क्यों जजों को सैलरी दी जा रही है? अगर कानून, फैसला, सब कुछ उत्तर प्रदेश की पुलिस को करना है तो हटा दो सारे जजों को, बंद कर दो सारे कोर्ट को। अगर न्याय सिर्फ पुलिस वालों के हाथों में है तो फिर जजों को सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है। बहराइच में जिस व्यक्ति पर आरोप लगा गोली चलाने का आरोप, उन दो मुसलमानों का बहराइच की पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। सही सुन रहे हैं आप। एक व्यक्ति मुसलमानों के छत पर चढ़ता है, अपना झंडा मुसलमानों का झंडा उतार कर लगाता है, और जब कोई सेल्फ डिफेंस में आकर उस पर गोली चलाता, और मारा भी नहीं, यह भी नहीं पता मारे कि नहीं मारा है, लेकिन अपने बचाव के लिए अगर वो हमला करता है तो बहराइच की पुलिस ना जाने कौन से कानून पढ़कर उस मुसलमान का एनकाउंटर कर देती है और कहती है कि मुठभेड़ हुआ है। जबकि सरफराज के बहन ने साफ तौर पर कहा था कि एक दिन पहले सरफराज को एटीएस उठा कर ले गई है, और पुलिस कहती है कि इनकाउंटर हुआ है। यह वीडियो हर उन मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है जिसने इमाम को उत्तर प्रदेश में कमजोर किया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और आज पूरी की पूरी मुस्लिम कौम की जान खतरे में है। कोई भाई दंगाइयों से कौन सुरक्षित रहेगा? यूपी पुलिस से मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 13 अक्टूबर 2024 पूजा इनकी, भगवान इनका, शोभा यात्रा इनकी, पर वो धार्मिक काम तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये मुसलमानों को गाली नहीं दे देंगे। वो डीजे में बजा रहे थे तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। मुसलमानों को उकसाने के लिए मुसलमानों के मस्जिद और उनके इलाके में अभद्र गाने बजा रहे थे। विरोध करने पर भड़क गए और एक मुसलमान के घर पर चढ़कर उनका आस्था लगाया हुआ, जो उनका आस्था वाला झंडा था, उनको उखाड़ दिया। दूसरे की प्रॉपर्टी पर चढ़कर अपना आस्था का झंडा ठोक दिया। अबे ये भगवा झंडा तुम्हारी आस्था है, तुम्हें जहां लगाना लगाओ। राम गोपाल मिश्रा अपने घर में क्यों नहीं लगाता है भगवा झंडा? अपने ऑफिस में लगाता, अपने गाड़ी पर लगाता, अपने दुकान पर लगाता। ओ, राम गोपाल मिश्रा के पास तो अपनी गाड़ी नहीं थी, ना ही कोई अच्छा खासा नौकरी था, क्योंकि बीजेपी सरकार ने तो स्लैग बनाया नहीं ना कि इनको नौकरी। योगी आदित्यनाथ तो इसको जीते जी नौकरी दी ही नहीं, तो बेचारा करता मरता क्या ना करता। जब नौकरी नहीं है, घर चलाने का प्रेशर है, तो अपना एंजाइटी दूर करने के लिए शोभा यात्रा में शामिल हो गया और अपना झंडा को अपने वहां लगाने की जगह मुसलमान के घर में लगाने चला। अब भैया मेरे घर में तो कोई घुसेगा तो मैं भी तो नहीं छोड़ूंगा ना। मेरे घर में मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे मां बाप, मेरे भाई बहन, कोई कैसे मेरे घर में घुस सकता है? और जब कोई मेरे घर में घुसेगा तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सीना सामने कर उससे लड़ूं, उसको भगाऊं और उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करूं, और अगर उसके पास हथियार है तो उसको मौत के घाट उतार दूं। क्या गलत किया उसने? राम गोपाल मिश्रा एक दंगाई था और मरना वो डिजर्व करता था। भारत में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में लेगा और किसी के घर में घुसेगा तो उसे मरना होगा। राम गोपाल मिश्रा ठीक हुआ उसको मारा गया है तो। कल तक मैं कह रहा था नहीं गलत हुआ, ठीक हुआ। आज मुझे लगता है कि ठीक हुआ है। क्यों तुम किसी के घर में घुसोगे? एक राम गोपाल मिश्रा मरा, उत्तर प्रदेश की पुलिस खड़ी, बहराइच की पुलिस खड़ी, सब वहां मौजूद था। तो राम गोपाल मिश्रा को गोली चलाने वालों को क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने? दंगा क्यों होने दिया गया? और जब राम गोपाल मिश्रा मुसलमान की छत पर चढ़ रहा था तब यूपी की पुलिस कहां थी? उसके मुसलमान के छत पर चढ़ने से क्यों नहीं रोका उसको? क्यों मुसलमानों का जिस आस्था है जिस झंडे पर, उस झंडे को उखाड़ने से पुलिस ने क्यों नहीं रोका? तो दंगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने होने दिया। और जब राम गोपाल मिश्रा को किसने गोली मारी नहीं पता, किसी हिंदुत्व नेता ने मारी या उसी भीड़ में मौजूद किसी दंगाई ने मारी या फिर जिसका घर है उसने मारा, किसी को नहीं पता। वीडियो में दिख रहा है कि उसको गोली लगी और वो गिर गया। उसके बाद क्या हुआ? एक पूरी भीड़ बाहर निकली, 50 से ज्यादा मुसलमानों के घरों, दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तो दंगा तो मुसलमान ने किया ही नहीं है, दंगा तो बहुसंख्यक समाज ने किया। दंगा तो उन लोगों ने किया जिन्होंने शोभा यात्रा निकाली, और उन लोगों ने किया जिन्होंने मुसलमानों के घर और मकानों को जलाया। तो हमारा मकान जला,
हमारा दुकान जला, हमारी गाड़ियां जली, हमारे लोग बेघर हुए। और इनकाउंटर किसका हुआ? इनकाउंटर हुआ उन घर वालों का जिसके घर पर चढ़कर रामगोपाल मिश्रा तांडव कर रहा था, अपना झंडा, अपनी आस्था दूसरे के घर पर थोप रहा था। और आज पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया सरफराज का, और साथ ही एक और मुसलमान का। जबकि पुलिस का यह कहना है कि मुठभेड़ हुई है, दोनों ने पुलिस पर गोलियां चले। अबे कितना झूठ बोलोगे तुम लोग? जबकि सरफराज की बहन ने एक दिन पहले ही वीडियो वायरल कराया था और उसने कहा था कि सरफराज को, उसके पति को, उसके देवर को, उसके पिताजी को, सरफराज के साथ उनके बाप अब्दुल हमीद, उनके पति ओसामा, उनके देवर शाहिद को एटीएस उठाकर लेकर के गई है। जब पुलिस खुद घर से उठाकर लेकर चले गई तो इनकाउंटर कैसे हो सकता है? किसको खुश करने के लिए तुमने इनकाउंटर किया है? और मैं हर उस पुलिस को चेतावनी देता हूं, वो पुलिस वाले जो एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करके खुश हैं और वो बहुसंख्यक समाज को खुश कर रहा है, तो तुम एक नंबर के बेशर्म, बेगैरत, बदचलन और देशद्रोही हो तुम लोग। तुम भूल गए कि तुम्हारी वर्दी में कुछ पैसा मुसलमानों का भी है। तुम्हारे जो गन बंदूक से गोलियां निकल रही हैं, उन गोलियों में भी मुसलमानों का पैसा है। जो सैलरी तुम्हें मिल रही है उसमें भी मुसलमानों का पैसा है। खाते हो मुसलमानों की, पीते हो मुसलमानों की, बंदूक तुम्हें मुसलमानों के पैसे से मिली है, गोली चला रहे हो मुसलमानों पर। कुत्ता अगर अपने ही मालिक को काटे तो ऐसे कुत्ते को पालने की जरूरत नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है, और अगर मुसलमानों से तुम्हें नफरत है तो पुलिस से रिजाइन करो, इस्तीफा दो और जाओ, जाकर आरएसएस ज्वाइन हो जाओ, विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन हो जाओ, विश्व हिंदू हिंदू युवा वाहिनी ज्वाइन हो जाओ, बीजेपी के दल में चारो जाकर। फिर यूपी पुलिस में क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई तुम अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, हर पुलिस वालों से मैं कह रहा हूं, तुम किसके पैसे से अपना घर चला रहे हो? योगी आदित्यनाथ अपना बाप के पैसे से तुम्हें सैलरी नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमान भी टैक्स देते हैं, हर सामान पर टैक्स लगा हुआ है, फ्रिज, एसी, कूलर, खाने पीने, हर सामान में। हर जब जब मुसलमान कुछ खरीदता है कुछ ना कुछ पैसा सरकार को जाता है, और उसी पैसे से, हिंदू और मुसलमानों के पैसे से तुम्हें सैलरी मिलती है। तो तुम धर्म देखकर कार्रवाई कैसे कर रहे हो? खा रहे हो मुसलमान का, खा रहे हो हिंदू का, और तलवे चाटे हो नेताओं की। रामगोपाल मिश्रा अगर उसके पास रोजगार होता तो वो कभी भी मुस्लिम के छत पर नहीं चढ़ता। और उसके मरने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उसके घर वाले को 10 लाख रुपए इनाम, एक फ्लैट, एक सरकारी नौकरी और एक हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड क्यों? जबकि रामगोपाल मिश्रा ने दंगा किया है, उसने दूसरे की प्रॉपर्टी में चढ़कर उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, दूसरे की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे दंगाइयों का इनाम क्यों? और सुनो रामगोपाल मिश्रा के घर वालों, अगर तुम्हारे अंदर गैरत है और मुसलमानों के प्रति अगर तुम्हें नफरत है और तुम्हें लगता है कि मुसलमानों ने उसको मारा है, तो लात मारो 10 लाख रुपए के ऊपर, लात मारो इनाम के ऊपर, लात मारो 1 BHK फ्लैट के ऊपर, और लात मारो वो नौकरी पर जो तुम्हें योगी ने दिया है। क्योंकि हर नौकरी पर, हर फ्लैट पर, हर पैसे पर उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमानों का पैसा मिला हुआ है। ये दोगला चरित्र मत दिखाओ हम लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, आज अगर मुसलमानों के खिलाफ इनकाउंटर, और यह कोई पहला इनकाउंटर नहीं है, अरे अल्ताफ को तो टोटी से लटकाकर मार दिया इन हरामियों ने। किसने संज्ञान लिया? कितने पुलिस वालों को फांसी हुई? बस सस्पेंड कर दिया गया। मुसलमानों की जान इतनी सस्ती है, क्या फायदा तुम्हें इतना आबादी होने के बावजूद भी जब तुम अपने नेता ही नहीं चुन सकते? सही हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस सही कर रही है। अगर तुम एमआईएम को वोट नहीं दोगे, ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं चुनोगे और अखिलेश यादव का जूता चाटोगे, तो तुम्हारे साथ यही होगा। बोलो अपने बाप अखिलेश यादव को उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जिसका जो दिल करता है वो चाहता है। मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो गया भाई। हमारा घर जलाने वालों को किसने सजा दी? कितने उन लोगों को अरेस्ट किया गया जिन्होंने मुसलमानों के घर और दुकान को जलाया? आज 100 से ज्यादा मुस्लिम परिवार, उनका रोजी रोटी छिन गया, उनका घर जला दिया गया, मेहनत की कमाई पर आग लगा दी गई, उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं। कौन उनके साथ इंसाफ करेगा? हाँ, अब चूंकि योगी आदित्यनाथ रामगोपाल मिश्रा का नेता है इसीलिए दंगा करके भी उसको इनाम मिल रहा है, लेकिन मुसलमानों का कोई नेता नहीं है तो उठा उठाकर इनकाउंटर कर दे रहे हैं।
गलत है ये सब। मैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस मामले पर संज्ञान ले। इस तरीके से खुले तौर पर संविधान की धज्जियां यूपी पुलिस नहीं उड़ा सकती है। भारत जितना हिंदू का उतना ही मुसलमानों का भी है, और भारत की राजनीति को गंदा करने में सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। योगी आदित्यनाथ ने आज तक कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए? अरे मुसलमानों को छोड़ो, कितने हिंदू को उसने नौकरियां दे दिया और शिक्षा दे दिया? कितने? जीरो। स्कूल बनाने की औकात नहीं, हॉस्पिटल बनाने की औकात नहीं, इंस्टीट्यूट बनाने की औकात नहीं, रोजगार देने की औकात नहीं, और चले रामगोपाल मिश्रा जैसे दंगाइयों के घर वालों को इनाम देने की। और कोई सवाल करने वाला नहीं है तो जाओ जाकर अपने घरों में घुसकर बैठ जाओ, और हर इलेक्शन में बीजेपी को हराने का ठेका लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस को वोट दे रहे हो। जाओ, क्योंकि जैसा एनकाउंटर इनके घर में हुआ है ना, आज सरफराज की बहन रो रही है, कल तुम्हारी मां भी रोएगी, तुम्हारी बहन भी रोएगी, क्योंकि वो एनकाउंटर तुम्हारे घरों तक भी पहुंचेगा। ये कैसा खेल हो रहा है भारत में? मुसलमानों के घरों पर कोई चहल का तांडव मचाता है, मुसलमानों के घरों और दुकानों पर आग लगती है, उनकी गाड़ियों को जलाया जाता है, लेकिन इनकाउंटर उन दंगाइयों पर नहीं होती, बल्कि जिसका घर था उसका इनकाउंटर किया जाता है। शर्म आनी चाहिए। और किसी ने कहा सोशल मीडिया में कि रामगोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़े गए, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए। झूठ है ये सब, नॉनसेंस। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सब नहीं निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मौत छर्रे लगने से हुई, गोली लगने से हुई है, और किसने मारी वो भी तो नहीं पता। अब तक तो सबूत नहीं है। तो अदालत के मुंह पर तो यूपी पुलिस ने तमाचा मार दिया कि हमारी नजर में यह गुनाहगार है, इनकाउंटर कर दो। अदालत की कोई इज्जत नहीं यूपी पुलिस के सामने, जजों की कोई हैसियत नहीं यूपी पुलिस के सामने। इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। वो चित्रा त्रिपाठी खुद कह रही है कि हां उसके नाखून उखाड़ा गया और फलाना ढमकाना किया गया। क्या चित्रा त्रिपाठी को कोई जेल भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा, क्योंकि सत्ता के जूता चाट रही है वो सत्ता की आज सरकार चल रही है। जिस दिन एमआईएम की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में एमआईएम मजबूत हुई, हर पुलिस वाले पर कार्रवाई होगी, हर उन इनकाउंटर करने वाले, फेक इनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, और इंसाफ मिलेगा अल्ताफ को भी और हर उन मुसलमानों को जो पुलिस का शिकार हुए। उसके लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को एमआईएम का साथ देना पड़ेगा। यह रोने और गाने का वक्त नहीं है, यह मुत्तहिद होने का वक्त है। डेवलपमेंट के नाम पर और प्रदेश को बचाने के लिए एमआईएम का साथ देने की जरूरत है। हां, मेरी जबान से वही बातें निकल रही जो तुम्हारे दिलों में है। गट्स है मेरे अंदर, मुझे कोई परवाह नहीं अपनी जिंदगी की। तुम्हें है ना, तो तुम घर में डूबकर छुपे हुए रहो, और अगर बोलने की ताकत नहीं तो इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचाओ, ताकि मुसलमानों को समझ आए कि नेता ना होने की वजह से, अपना नेता ना होने की वजह से कोई भी मुंह उठाता और मुसलमानों को मार देता है। मैं इस वीडियो को देरी खत्म करता हूं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।